Good morning, class. Today I am going to explain the topic electroplating. Electroplating जो है उसको समझते हैं जरा। इसमें क्या होता है, एक मेटल के को दूसरे मेटल के ऊपर उसकी क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक जो मेटल है उसका हम एक पतला सा एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये मेटल भी लगता है जैसे कि यही मेटल है। जैसे कि एक अगर स्टील के स्पून पे हम यहाँ पे सिल्वर ले लें तो सिल्वर का अगर एक लेयर चढ़ जाए तो स्पून जो है वो दिखने में भी सिल्वरी शाइन करेगा, तो सिल्वर जैसा लगेगा। तो ये जो चीप मटेरियल है उसको कॉस्टली मटेरियल में कन्वर्ट करना, डेकोरेटिव आइटम्स को प्रिपेयर करना, ये सब में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है। ठीक है, तो जब बुक से पढ़ते हैं, बुक में लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ए थिन लेयर ऑफ मेटल इज कोटेड ऑन अनदर मेटल। एक पतला सा लेयर एक मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल का एक पतला सा लेयर क्या होता है, कोटेड होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। जैसे मान लो, जैसे कि वो होता है बाथरूम का जो पाइप होता है वो एलॉय का बना होता है, लेकिन वैसे भी क्रोमियम प्लेटेड भी आता है। जैसे कि मान लो कोई ये मेटल है, इसमें कोरोजन हो जाता है। ठीक है, आयरन है, कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है। कोरोजन मतलब रस्टिंग हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है ब्राउन कलर का, और ये लेयर फिर गिर जाता है, फिर अंदर वाला लेयर बचता है, फिर उस पर रस्टिंग हो जाएगा, वो फिर वो भी गिर जाएगा। इस तरह से वो मेटल पतला होता जाता है और एक समय आएगा टूट जाएगा वो। ठीक है, तो उसको रस्टिंग से यानी कोरोजन से बचाने के लिए आयरन को क्या करते हैं लोग, इसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं। अगर हम जिंक का लेयर चढ़ा रहे हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। जब जिंक का लेयर चढ़ जाता है तो जल्दी उसमें कोरोजन नहीं होता। ऐसे ही हम चाहे तो आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर टीन यानी कि एसिड कोटिंग कर दें तो तब भी उसका रस्टिंग कोरोजन नहीं होगा। तो टीन का कोटिंग करना कहलाता है टीनिंग, टीन का कोटिंग करना कहलाता है टीनिंग। और जिंक का कोटिंग करना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। ये दोनों मेथड किसमें आता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, कैसे करते हैं भी देखा जाएगा। इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग गोल्ड, अगर किसी चीज़ के ऊपर गोल्ड का कोटिंग कर रहे हैं तो उसको गोल्ड प्लेटिंग, और अगर सिल्वर का कोटिंग कर रहे हैं तो उसको सिल्वर का सिंबल Ag और गोल्ड का Au। तो अगर सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सिल्वर प्लेटिंग और इसको गोल्ड प्लेटिंग। ठीक है, द मटेरियल दैट हैज़ टू बी कोटेड। अब इस चीज़ को समझते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे कि देखो, मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर का लिए है अंदर के रूप में, और ये कोई है स्पून स्टील का। ठीक है, तो ये सिल्वर है और ये स्टील है। हम चाहते हैं सिल्वर यहाँ से यहाँ आए, तो हमको समझना होगा कि सिल्वर Ag जो होता है उसमें 1+ होता है। 1+ का मतलब होता है कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कैटायन, और कैटायन किधर जाते हैं तो कैथोड पे, कैटायन जाते हैं कैथोड पे। तो इस सिल्वर को निकल के यहाँ पे जाना है तो हमको इसको कैथोड के रूप में लेना होगा। कैथोड कैटायन पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, यानी यहाँ ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे। तो फिर इसको किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी ये वाला एनोड का काम करेगा और ये स्टील का जो
हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस पे या जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड के रूप में लेंगे, और जिस मेटल का कोटिंग उसके ऊपर करना है उसको एनोड के रूप में लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिसका कोटिंग करना है ना Ag का, उसी का कोई साल्ट ले लेंगे, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड ले लिए AgCl, या सिल्वर ब्रोमाइड ले लिए AgBr, ठीक है। तो कोई भी एक साल्ट इसके अंदर लेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम लिए AgCl। अभी क्या होगा, जैसे ही करंट पास करेंगे, ठीक है, ये AgCl टूटेगा, Ag पे 1+ और Cl पे 1-, और ये Ag+, जैसे यहाँ पे टूटा और Ag पे 1+ और Cl पे 1- वो टूट गया। Ag+ जो है मूव करके जाएगा कैथोड की तरफ, यानी ये स्पून पे, और जाके वहीं पे डिपोजिट हो जाएगा, और क्लोरीन माइनस आएगा यहाँ पे Cl-। अब Cl- जैसे यहाँ पे आएगा, ये Ag से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा AgCl, फिर से ये AgCl बन जाएगा। तो सबसे पहले AgCl टूटा, Ag यहाँ पे गया, डिपोजिट हुआ, Cl यहाँ पे आया, फिर Ag से रिएक्ट करके AgCl बना, फिर ये टूटेगा, इस तरह से चलता रहेगा, और ये धीरे धीरे गलेगा थोड़ा थोड़ा, और इस पर पतला सा एक लेयर चढ़ जाएगा। जब इधर चढ़ जाए, स्पून को उल्टा कर लेंगे, नीचे चढ़ जाएगा। इस तरह से पूरा कोटिंग एक बराबर यूनिफॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक सिल्वर का कोटिंग स्टील के स्पून के ऊपर हो जाएगा। दिस इज द वे वी आर डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दिया है इसमें, द मटेरियल दैट हैज़ टू बी कोटेड इज टेकन एज द कैथोड, यानी जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है इसको हम कैथोड के रूप में लेंगे, एंड द मेटल टू बी कोटेड ऑन इज टेकन एज द एनोड, और जिसका कोटिंग करना है उसको एनोड के रूप में। जनरली ए सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ द मेटल टेकन एज एनोड, इसी मेटल का हम साल्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक है, इज यूज एज द इलेक्ट्रोलाइट। एनोड के रूप में जो मेटल लिए हैं उसी का हम लोग साल्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक है। कापर को भी हम इजली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, और चीज़ इसमें नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन हम तुम लोग को समझा दिए कैसे होता है, ठीक है। AgCl टूटेगा, Ag+ यहाँ पे जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, Cl- यहाँ पे जाएगा, Ag से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर से AgCl बना लेगा, फिर ये सब टूटता रहेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, ठीक है। कुछ दिया है, हियर आर सम इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस दिया हुआ है बुक में, देखते हैं। पहला दिया है, वी हैव ऑलरेडी मेंशन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मेंशन किया था, यहाँ पे बताए थे जिंक का कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, तो उसमें वही दिया है, वी हैव ऑलरेडी मेंशन गैल्वेनाइजेशन इन विच iron or steel materials are coated with zinc to protect iron from rusting. Second दिया है क्रोमियम। क्रोमियम इज कोटेड ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन सच एज टैप्स, जो बाथरूम में टैप्स लगे होते हैं उनके ऊपर क्रोमियम का कोटिंग होता है, ठीक है। और क्रोमियम प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम कोरोजन, प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम स्क्रैचेस एंड आल्सो गिव इट अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम का सिंबल होता है CR, और बाथरूम का टैप आप देखें वो कितना सिल्वरी वाइट चमकता रहता है, वो तो पानी दिन भर उसमें आ रहा है लेकिन वो कोरोजन उसमें नहीं होता। तो इसी वजह से कि क्रोमियम जो होता है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और इसका कोटिंग कर देने से आयरन भी कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, शाइनी अपीयरेंस हो जाता है, उसमें कोई स्क्रैच नहीं पड़ता। थर्ड एप्लीकेशन दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर आर कोटेड ऑन चीपर मेटल्स टू मेक गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी। कोई लोहे का ऐसे ज्वेलरी टाइप का बना दे और उसको सिल्वर के साथ कोटिंग कर दे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे। अब वो ज्वेलरी लोहे का है लेकिन अब वो किसका तरफ से दिखाई देगा, तो चांदी का ज्वेलरी दिखाई देगा, गोल्ड का दिखाई देगा, ठीक है।
टिन इज यूज टू कोट, अभी हम बताए थे टिन का भी, टिन का सिंबल यस है, ये टिनिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो टिन इज यूज टू कोट फूड कैंस मेड अप ऑफ आयरन, लोहे के होते हैं कंटेनर, उनको कोटिंग कर देते हैं जब टिन का, तो उसमें हम लोग देखते हो तेल वोल आता है रिफाइन टिन में। दिस प्रोटेक्ट द फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन, तो फूड आइटम्स जो है ख़राब नहीं होने पाते रस्टिंग की वजह से, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक्स है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम देते हैं, बाय बाय।